गुड इवनिंग दोस्तों, मैं आज आप लोगों को प्रेसिडेंट से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस कराऊंगा। पहला मैं अपने हाथों से ही लिखूंगा क्वेश्चंस को वैसे। तो फर्स्ट क्वेश्चंस जो है अभी, हु अमंग द फॉलोइंग लिख सकते हैं इसको। हु अमंग द फॉलोइंग, ये क्वेश्चन आया हुआ है RO ARO के पेपर में। इज द हेड ऑफ द इंडियन रिपब्लिक, इज द हेड ऑफ द इंडियन रिपब्लिक, ये क्वेश्चन है। ऑप्शन एक दिया है, सबसे पहला ऑप्शन जो है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। दूसरा ऑप्शन है प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, PM ऑफ इंडिया। कैबिनेट, C ऑप्शन है। एंड डेल्टा ऑप्शन इज द, ये दोस्तों, पॉलिटिकल हेड अलोंग विद द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, पॉलिटिकल हेड एंड द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। अंडरस्टूड गाइस? तो हेड ऑफ द स्टेट जब बोला जाए या हेड ऑफ द इंडियन रिपब्लिक, तो हेड जो होता है वो होता है दोस्तों, आप लोगों को सामने मैं बता देता हूँ कि हेड जो है वो है प्रेसिडेंट। गवर्नमेंट का हेड बोला जाएगा तो वो क्या कौन होगा? प्राइम मिनिस्टर। अगर स्टेट का हेड बोला जाता है तो वो होता है ये। कैबिनेट क्या होती है? कैबिनेट, एक चीज ध्यान रखना है कि 15% मैक्स टू मैक्स 15% ऑफ द लोकसभा मेजोरिटी पार्टी, जो है ना, लोकसभा के 15% होती है, और मेजोरिटी पार्टी जब सत्ता में आती है तो वो उन्हीं में से बनते हैं जनरली। अगर वो कोलेबरेशन में है और किसी के कैबिनेट मिनिस्टर किसी और कोलेबरेशन में किसी और पार्टी वाले को देना चाहती है, बीजेपी जैसे अभी, तो वो दे सकती है ना। चलिए आते हैं, अब मैं इससे रिलेटेड, ये प्रेसिडेंट से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो मैं आज आप लोगों को प्रेसिडेंट से रिलेटेड चीज़ें पढ़ाऊंगा सबसे पहले, है ना। जो अभी जो हमारी प्रेसिडेंट है वो है द्रौपदी मुर्मू जी। अंडरस्टूड? ये संथाल कम्युनिटी से हैं, आपको पता ही होगा। अंडरस्टूड? इनका जन्म वैसे हुआ था कहाँ पे? ये उड़ीसा में, और ये 15th नंबर की प्रेसिडेंट है। तो एकदम पूरा प्रेसिडेंट से रिलेटेड जो भी चीज़ें मेरे को अभी तक नॉलेज में है वो चीज़ें पढ़ेंगे आज। ऐसे ही एक क्वेश्चन उठाएंगे और उस एक क्वेश्चन के बेसिस पे हम उससे रिलेटेड सभी चीज़ें पढ़ जाएंगे। सबसे पहले जो प्रेसिडेंट है अभी, वो क्या कौन है? द्रौपदी मुर्मू, मुर्मू, है ना। अगर पूछ लिया कि ये कौन सी कम्युनिटी से है, तो संथाल कम्युनिटी से है आई थिंक, है ना। चलो, ये लिखने की कोई ज़रूरत है नहीं, वैसे पूछ सकता है कभी कभी। ये इंडिया की 15th प्रेसिडेंट है। कौन से नंबर की? 15th नंबर की प्रेसिडेंट है इंडिया के। और ये फर्स्ट ट्राइबल, जो संथाल कम्युनिटी है वो एक ट्राइबल कम्युनिटी है। प्रेसिडेंट, अंडरस्टूड गाइस? और इन्होंने जो ओथ ली थी, प्रेसिडेंट की ओथ जो ली थी, वो लिख सकते हो आप, टुक ओथ इन जुलाई 2022। कभी अभी जैसे इस बार सीजीएल में क्वेश्चन आ गया था वाइस प्रेसिडेंट से रिलेटेड, है ना, कि उन्होंने इस दिन को ओथ ली थी या इस तारीख, इस ईयर को ओथ ली थी, तो क्वेश्चन ऐसे बन सकते हैं। इसलिए मैं आपको पूरा ही एकदम से वो चीज़ें बताऊंगा कि कैसे, है ना। अब हम, ये तो हो गया कि अभी इस समय के जो प्रेसिडेंट हैं उनके बारे में हमने ये पढ़ा। अब मैं आपको एक एक आर्टिकल्स बताते चलूंगा। सबसे पहले ये आर्टिकल स्टार्ट कहाँ से होता है, देखिए, पार्ट,
पार्ट पता ही होगा, बेसिक आप लोगों को पता होगा कि ये पार्ट फिफ्थ में है ना, आर्टिकल 52 से लेकर के 151 तक पार्ट फिफ्थ में है। अंडरस्टूड। अब पार्ट फिफ्थ में ये फर्स्ट चैप्टर में एग्जीक्यूटिव के बारे में दिया गया है ना, यूनियन। और ये पार्ट फिफ्थ किसके बारे में है? ये यूनियन के बारे में है, और यहाँ पे भी यूनियन के बारे में है, और यहाँ पे भी ये एग्जीक्यूटिव के बारे में है, यूनियन एग्जीक्यूटिव के बारे में। अंडरस्टूड। तो अब हम सीखते हैं आर्टिकल 52 से स्टार्ट है, तो सबसे पहले 52 आर्टिकल में क्या दिया है, इधर आर्टिकल में लिखते चलूंगा, है ना। आर्टिकल 52 में लिखा गया है प्रेसिडेंट कि देयर शैल बी अ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, इसको लिखते चलूंगा, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। अंडरस्टूड। 53 में इसकी एग्जीक्यूटिव की, उसकी एग्जीक्यूटिव पावर क्या क्या होती है ना, एग्जीक्यूटिव पावर, एग्जीक्यूटिव पावर। फिर इसके बाद है ना, जो एग्जीक्यूटिव पावर होती है, उसके बाद इसके 54 आर्टिकल जो दिया गया है, 54 आर्टिकल, उसमें इलेक्टोरल कॉलेज के बारे में बात किया गया है कि इलेक्शन कैसा होता है। तो हम कह सकते हैं कि इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट, है ना, इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट लिखा है 54 में। प्रेसिडेंट को मैं सिर्फ प्रेज लिखूंगा, है ना, शॉर्ट में। अब मैं आपको कुछ चीज़ें बता देता हूँ, जैसे कि एग्जाम में इस बार पूछ दिया था वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शंस के बारे में, तो ये 54 में तो दिया गया है। अब इसी के जस्ट नीचे मैं थोड़ा सा आपको बताऊंगा कि इलेक्टेड मेंबर्स, पार्टिसिपेशन किसका होता है, जो ये इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट होता है, इसमें पार्टिसिपेशन इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट में पार्टिसिपेशन किसका होता है, तो ध्यान दीजिएगा, लोकसभा के मेंबर्स का, और इलेक्टेड मेंबर्स, है नॉमिनेटेड नहीं। अभी देखिए 2019 के बाद से अभी तो इलेक्टेड मेंबर ही सिर्फ लोकसभा में है, राज्यसभा में नॉमिनेटेड और इलेक्टेड मेंबर दोनों होते हैं। पहले इसमें भी 2 एंग्लो इंडियन होते थे, बट उनको हटा दिया गया। फिर राज्यसभा के मेंबर पार्टिसिपेट करते हैं, लेकिन कौन से? इलेक्टेड। ध्यान रखिएगा, नॉमिनेटेड नहीं। क्यों? देखिए, नॉमिनेटेड कैसे कर सकते हैं, जब प्रेसिडेंट ने ही उनको नॉमिनेट किया है, प्रेसिडेंट फिर से खुद से चुनाव में उठने की कोशिश करें, तो नॉमिनेटेड मेंबर जिन्होंने, प्रेसिडेंट ने ही उनको बनाया है, तो वो तो इसी को वोट देंगे, तो वो तो पार्शियलिटी हो जाएगी, इसलिए ध्यान दीजिएगा। फिर और कौन भाग लेता है? स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज भाग लेती हैं, जो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज भाग लेती हैं। यूटीज की भी असेंबलीज भाग लेती हैं, लेकिन कौन से यूटीज की? जहाँ पे एमएलए चुने जाते होंगे वहीं तो लेगी, और ये कहाँ पे? दिल्ली और पौंडीचेरी, पुदुचेरी बोलते हैं अभी तो, पौंडीचेरी। अंडरस्टूड गाइस? नॉमिनेटेड, ध्यान रखिएगा, नॉमिनेटेड मेंबर्स नहीं भाग लेते हैं। लेजिस्लेटिव काउंसिल, 6 राज्यों में लेजिस्लेटिव काउंसिल है ना, वो भी भाग नहीं लेती है, तो इस चीज को ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट इसमें मैं आपको, ये इलेक्शन होता कैसे है ना, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, सिंगल ट्रांसफरेबल, सीक्रेट बैलेट के थ्रू होता है। कैसे? प्रोपोर्शनल, लिख देता हूं यहां पे, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, और सीक्रेट बैलेट के थ्रू। कौन किसको वोट दे रहा है ये भी नहीं पता चलेगा, सीक्रेट बैलेट के थ्रू होता है। अगर पूछ दे कि क्या तरीका होता है, क्या होता है ना, तो वो आपको पता होना चाहिए। अगर इसके वैल्यू की बात करें हम, तो चलो बता ही देते हैं हम आपको वैल्यू की, कि वैल्यू ऑफ, देखिए एमएलए, एक चीज ध्यान दीजिए, एमपी भी भाग लेते हैं, किसके? लोकसभा और राज्यसभा के। एमएलए किसके भाग लेते हैं? सिर्फ स्टेट लेजिस्लेटिव
असेंबली के एमएलए, काउंसिल के नहीं, लेजिस्लेटिव असेंबली के, मतलब जो राज्य के एमएलएज हैं वो भी भाग लेते हैं। अंडरस्टूड? तो एमएलए की वोट की जो वैल्यू होती है वो होती क्या है? वैल्यू ऑफ एमएलए वोट, ऐसे लिख देता हूँ, है ना। तो ये होती है जितनी पॉपुलेशन और उस स्टेट की होगी, किस मतलब सिक्किम की, तो वहाँ के, है ना, अपॉन 1000 इनटू टोटल एमएलए, जितने एमएलए है उसमें 1000 से मल्टीप्लाई कर दीजिए और जितनी पॉपुलेशन है उस स्टेट की। तो ये होती है वैल्यू किसकी? एक एमएलए के वोट की। और एमपी के वोट की वैल्यू, एमपी वोट वैल्यू, ध्यान दीजिए इसमें एमएलए इंक्लूड होता है। इसमें क्या था? पॉपुलेशन था उस राज्य की, है ना। तो यहाँ पे टोटल वैल्यू ऑफ एमएलएज वोट, एमएलए के वोट की टोटल जो वैल्यू है, लिख सकते हो आप, टोटल वैल्यू ऑफ एमएलए वोट अपॉन टोटल नंबर, टोटल इलेक्टेड एमपी, ये होती है एक एमपी के वोट की वैल्यू। अंडरस्टूड गई? अच्छा, ये पॉपुलेशन एक चीज ध्यान देना, एग्जाम में कभी क्वेश्चन पूछ भी दिया था कि ये 1971 के सेंसस के अकॉर्डिंग ये बताया गया है ना। और ये अभी 2006 तक, सॉरी 2026 तक बंद हो जाएगा। मतलब फिर उसके बाद अगर 2026 के बाद ये जो पॉपुलेशन वगैरह अभी काउंट होगी वो आएगी, तब फिर उसके बाद उससे रिलेटेड, तो ये ध्यान रखिएगा। इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, ये था दोस्तों इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट 55 और 54 और 55 दोनों के बारे में मैंने बता दिया आपको। नेक्स्ट 56 जो है ये किससे रिलेटेड है? टर्म से रिलेटेड है। आर्टिकल 56 जो है दोस्तों ये किससे रिलेटेड है? टर्म से। कितने समय, इनका टेन्योर क्या होता है? तो टेन्योर आपको सबको पता है ना, 5 इयर्स होता है। ध्यान दीजिएगा राज्यसभा के मेंबर्स का 6 साल होता है। अगर इनको रिजाइन देना है तो किसको रिजाइन दे सकते हैं? कैन रिजाइन टू वाइस प्रेसिडेंट को, अगर लिख करके देना कि भैया मैं कल से काम नहीं करना चाहता हूं और मैं थक गया हूं, है ना। तो इनके क्या ये दोबारा एलिजिबल है, दोबारा आ सकते हैं, फिर से गद्दी पे है तो री इलेक्शन इनके लिए एलिजिबिलिटी होती है। री इलेक्शंस हमने री इलेक्टेड किए जा सकते हैं दोबारा भी। एक ही व्यक्ति कितने बार भी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बन सकता है, इसकी कोई लिमिट नहीं है, ध्यान रखिएगा, है ना। डॉक्टर, जैसे कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भाई 2 बार बने थे, है ना, 2 बार कंजिक्यूटिव टाइम, 2 बार लगातार बने थे। नेक्स्ट, अब इसके बाद हम चलते हैं, 56 हो गया आपका। और कोई ज़्यादा इम्पोर्टेंट एग्जीक्यूटिव पावर से ही रिलेटेड चीज़ें ज़्यादातर पूछता है तो मैं वो आपको बता दूंगा। जो 56 कोई खास है नहीं। 58 में, आर्टिकल 58 में क्वालिफिकेशन दी गई है, क्वालिफिकेशन, अंडरस्टूड। और इम्पोर्टेंट है एक तो 60 ओथ दिया गया है, 60 में ओथ। 61 में इम्पीचमेंट बहुत बार पूछा गया है, ये इम्पीचमेंट, अंडरस्टूड। और 72 आर्टिकल्स में पार्डन, जो पार्डन पावर है वो दी गई है। एक चीज ध्यान दीजिएगा, मिलिट्री पार्डन पावर भी दी गई है कि अगर किसी को कोर्ट मार्शल हुआ है और कोर्ट मार्शल के तहत उसको कोई सजा मिली है तो वो भी प्रेसिडेंट उसको भी कर सकता है। किसी को फांसी की सजा है, हैंग, है ना, डेथ की सजा है तो वो भी ये माफ कर सकता है। और मिलिट्री की
मिलिट्री मतलब उसको कैसे करते हैं, मार्शल, मार्शल कोर्ट, किसी को कोर्ट मार्शल हुआ है ना, तो उसको भी ये माफ कर सकता है, लेकिन वो गवर्नर को ये पावर नहीं है। अंडरस्टूड? तो ये चीज ध्यान दीजिएगा। और ये 74th आर्टिकल में दिया गया है कि ये अपॉइंट करता है, क्या अपॉइंट करता है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को और पीएम को भी, हिंदुस्तान के पीएम को और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को, सीओएम बोलूंगा आज आगे से, मिनिस्टर्स को, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को जो अपॉइंट करता है वो पीएम की एडवाइस पे करता है, और पीएम को भी, है ना, जो पार्टी में मेजोरिटी में रहती है उसका जो लीडर होता है उसको प्राइम मिनिस्टर ये बनाता है, मतलब अपॉइंट किए जाते हैं। एक चीज ध्यान दीजिएगा, कब एक बार क्वेश्चन भी आया है कि प्रधानमंत्री भारत के जो होते हैं वो क्या अपॉइंट किए गए हैं या फिर इलेक्टेड होते हैं, तो ध्यान रखिएगा वो अपॉइंट किए जाते हैं, प्रधानमंत्री इलेक्टेड नहीं होता है। अंडरस्टूड? लेकिन प्रेसिडेंट इलेक्टेड होता है, प्रधानमंत्री। और इससे प्रेसिडेंट से रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चन 123 आर्टिकल आता है। 123 आर्टिकल किससे? ऑर्डिनेंसेस से। ऑर्डिनेंसेस का मीनिंग क्या होता है दोस्तों? ये एक कानून है, मतलब प्रेसिडेंट, जैसे कि मैं एक बता रहा हूँ, काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री है ना, अगर मान लीजिए कि भंग हो गई है या फिर कोई ऐसा इमरजेंसी में, मतलब कोई बिना अमेंडमेंट के थ्रू, बिना अमेंडमेंट के तहत कोई इमरजेंसी में अगर कोई रूल्स बनाने हैं देश के लिए, तो वो कौन है ना, तो उसके लिए अचानक से अगर बनाने हैं तो वो प्रेसिडेंट को पावर है, वो 123 आर्टिकल्स में, जिसको हम ऑर्डिनेंसेस बोलते हैं। अंडरस्टूड? एक तरह के रूल ही है जो हम अमेंडमेंट के थ्रू बनाते हैं, उसी तरह से उतना ही पावर ये रखता है ना। बट ये प्रेसिडेंट को है कि प्रेसिडेंट कोई रूल बना सकता है देश के लिए, जैसे कि कोविड-19 आया, अचानक से आया कुछ दिनों में, अब उस पर तो रूल पार्लियामेंट नहीं बना सकती ना इतनी तुरंत टाइम में, तो क्या होता है, प्रेसिडेंट एक है, प्रेसिडेंट उस पर रूल तुरंत बना सकता है ना, और वो पूरे इंडिया में फॉलो किया जाएगा। 352 आर्टिकल के तहत नेशनल इमरजेंसी लगती है, नेशनल इमरजेंसी इमरजेंसी लगती है। और 356 के तहत स्टेट इमरजेंसी, जिसको प्रेसिडेंट रूल बताते हैं, है ना, प्रेसिडेंट रूल। और 360 के तहत क्या होता है, फाइनेंस इमरजेंसी, फाइनेंशियल इमरजेंसी, फाइनेंशियल इमरजेंसी लगती है। अंडरस्टूड? तो ये चीज ध्यान रखिएगा। तो अभी तक मैं आपको इससे रिलेटेड आर्टिकल को थोड़ा सा, मैं थोड़ा डीप में जाऊंगा, है ना, हल्का सा, बहुत ज़्यादा नहीं, विटो पावर के बारे में, कि कितने विटो पावर होते हैं, किस तरह के विटो पावर्स प्रेसिडेंट एंजॉय करता है। सबसे पहला एब्सोल्यूट विटो, जब मैं पूरी क्लास पढ़ाऊंगा उसमें तो आपको पूरा बताऊंगा। एब्सोल्यूट विटो। दूसरा होता है सस्पेंसिव विटो, सस्पेंसिव विटो। और होता है कोई बिल को उसने काफ़ी ज़्यादा टाइम तक अपने पास ही रख लिया, है ना, तो उसको बोलते हैं पॉकेट विटो। जो नेशनल इमरजेंसी होती है दोस्त, वो नेशनल इमरजेंसी किस किस कंडीशंस में लगती है, तो ध्यान दीजिएगा। कहाँ गया नेशनल इमरजेंसी, तो इससे नीचे में इसके यहाँ पे लिख देता हूँ। देखिए, अगर किसी देश से वार छिड़ जाए या कोई दूसरा देश हमारे देश पे चढ़ाई करे, एक्सटर्नल अग्रेशन जिसको बोलते हैं, एक्सटर्नल अग्रेशन, या फिर आर्म्ड रेबिलियन, आर्म्ड रेबिलियन, रेबिलियन। और एक चीज ध्यान दीजिएगा कि ऐसे ही नहीं अपनी मर्जी से आकर के नेशनल इमरजेंसी लगा देगा प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट को रिटन एडवाइस चाहिए,
किससे? कैबिनेट से। कैबिनेट भाई बताएगा ना भाई, कैबिनेट कैबिनेट में ही मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस होता है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स होता है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस होता है। तो यही बताएंगे ना प्रेसिडेंट को कि क्या देश की हालत है, और किसी देश से मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस से बताएगा कि भाई चाइना ने अटैक कर दिया या पाकिस्तान से हमारे युद्ध चल रहे हैं। तो एक चीज ध्यान दीजिएगा कि कैबिनेट जो होता है वो रिटर्न एडवाइस देता है यहाँ पे। ये आपको कई बार एग्जाम में पूछ सकता है, रिटर्न एडवाइस देता है प्रेसिडेंट को, तब वो वहां पे नेशनल इमरजेंसी लगती है। ये चीज बहुत ही जरूरी है ना। और स्टेट इमरजेंसी बहुत ही सिंपल सी बात है कि प्रेसिडेंट रूल कब किसी राज्य में लग जाता है भाई, जब वहां के राज्य में, मान लीजिए यूपी है या फिर बिहार है, वहां का जो काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री है वो सही से काम नहीं कर रही है, कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग काम नहीं कर पा रही है वहां पे, तो वहाँ के गवर्नर जो है वो गवर्नर बताएंगे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को कि भाई यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनल मिशनरी का फेलियर है, मतलब कॉन्स्टिट्यूशनली तरीके से गवर्नमेंट नहीं चल रही है यहाँ पे, तो वहाँ पे हम स्टेट इमरजेंसी यानी उसी को बोलते हैं कि प्रेसिडेंट का रूल लग जाता है। अंडरस्टूड? तो इसको बोलते हैं अब उसके लैंग्वेज के टर्म में कि फेलियर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मिशनरी के कारण है ना स्टेट इमरजेंसी लगाई जाती है। अंडरस्टूड? अब थोड़ा सा मैं और थोड़ा एलोबरेट करूंगा इसको, एग्जाम में कई बार ये आया हुआ है ना 72 आर्टिकल को। वो तो मैंने आपको बता दिया कि है ना प्रेसिडेंट से रिलेटेड कौन कौन सी चीजें हैं, मतलब कौन कौन से आर्टिकल हैं। अब हम मैं आएंगे 72 आर्टिकल पे, जिसमें पार्डनिंग पावर की बारे में बात की गई है। किसके बारे में बात की है? पार्डनिंग पावर, यानी इसी को कह सकते हैं कि जुडिशियल, जो प्रेसिडेंट की जुडिशियल पावर होती है। एग्जीक्यूटिव पावर तो मैंने बता दिया था पहले ही आपको 53 में, है ना। यहाँ पे क्या हम बताएंगे, जुडिशियल पावर क्या होती है प्रेसिडेंट की। प्रेसिडेंट कैन ग्रांट, मतलब दे सकता है, क्या दे सकता है भैया? पार्डन, माफ कर सकता है। रिप्रीव, रिस्पाइट, रिमिशन, चेंज कर सकता है, किसी की सजा को किसी दूसरे फॉर्म में चेंज कर सकता है, कम्यूट, है ना। ये तीन तरह की पार्डनिंग, सॉरी 5 तरह की पार्डनिंग पावर होती है। ये अप्लाइज किस पे किससे होती है, तो मैंने बता दिया आपको कि अगर कोर्ट ऑफ है ना कोर्ट मार्शल हुआ है किसी व्यक्ति का, तभी भी, यूनियन लॉ के केसेस में भी, अगर यूनियन के किसी लॉ के अकॉर्डिंग किसी व्यक्ति को सजा मिली है यूनियन लॉज केसेस में, और डेथ सेंटेंस में भी, डेथ सेंटेंस में भी। अंडरस्टूड? तो ये ध्यान रखिएगा आप। नेक्स्ट है फाइनेंशियल पावर क्या होती है प्रेसिडेंट की। देखिए ये जुडिशियल पावर इस यहाँ पे हो गया, मैंने आपको बताया। फाइनेंशियल पावर कहाँ कैसे डिस्क्राइब होती है ना। देखिए जो भी बजट आता है ये फाइनेंशियल पावर में ही आता है उसके, है ना। कभी कभी आपको ऑप्शंस में दे देगा कि भाई कौन सी एग्जीक्यूटिव पावर है इसकी, कौन सी जुडिशियल पावर है ना। तो माफ करने से रिलेटेड कोई किसी को सजा मिली है तो जो पार्डनिंग पावर होती है वो एक तरह से जुडिशियल पावर है। फाइनेंशियल पावर क्या होती है? बजट इंट्रोड्यूस इन हिज नेम, जो हर साल का बजट होता है ना वो उसी के नाम पे इंट्रोड्यूस किया जाता है। तो हम ये कह सकते हैं बजट इंट्रोड्यूस इन हिज नेम, ये एक तरह से फाइनेंशियल पावर होती है। जो कंटीजेंसी फंड होता है, कंटीजेंसी फंड मतलब इमरजेंसी के लिए रखा जाता है ना। कंटीजेंसी फंड ऑफ इंडिया होता है, फंड ऑफ इंडिया, बिना इसके परमिशन के कंटीजेंसी फंड से पैसे नहीं निकाले जा सकते हैं। जो फाइनेंस कमीशन जो बनता है हर साल पे, है ना, हर 5 साल पे फाइनेंस कमीशन, एवरी 5 ईयर्स, हर 5 साल पे एक फाइनेंस कमीशन बनता है। वो जो चेयरमैन होता है फाइनेंस कमीशन का, वो उसको अपॉइंट भी कौन करता है? यही करता है। और चेयरमैन वो कितने साल के लिए होता है? 5 साल तक के लिए। तो ये भी यहाँ से आपको पता चल गया। लेजिस्लेटिव पावर क्या होती है?
ये मैंने बता दिया आपको फाइनेंशियल पावर। आपको उसके पहले मैंने बता दिया कि इसकी जुडिशियल पावर क्या होती है। अब लेजिस्लेटिव पावर इसकी क्या क्या होती है, तो हम यहाँ पे करेंगे लेजिस्लेटिव पावर। मेरे को टाइपिंग वगैरह थोड़ी उतनी अच्छी है नहीं, मतलब आती तो है मेरे को, मैं इन सीजीएल के प्रोफेशन वाला बंदा हूँ, बट मेरे को हाथ से लिखना थोड़ा ज़्यादा इजी पड़ता है। तो अगर आप लोग अगर बैठ करके पढ़ते हो तो लिखते चलिए, लिखने से क्या होता है आपको याद हो जाएगा। और मैं लिखता इसीलिए हूँ क्योंकि मेरे को भी रिवीजन हो जाता है कोई चीज़। देखिए इसकी लेजिस्लेटिव पावर क्या है, समन कर सकता है, समन, या फिर प्रोरोग, पार्लियामेंट में, डिसॉल्व, सॉरी, दूसरी इसकी डिसॉल्व लोकसभा। लोकसभा को डिसॉल्व करने की पावर किसके पास है, इसी के पास है। मतलब कि अगर मेजोरिटी अपनी प्रूफ नहीं कर पाए कल को मोदी जी, तो जो लोकसभा को डिसॉल्व कर देगा, और वो कौन करेंगी, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया महामहिम द्रौपदी मुर्मू जी। फिर ज्वाइंट सेस अगर ज्वाइंट सेशन है, देखिए इसमें बड़ा ज्वाइंट सेशन ये बहुत ही ट्रिकी चीज है कि ज्वाइंट सेशन जो होता है उसको एड्रेस कौन करता है। अगर एड्रेस मतलब एड्रेस कौन करता है, प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट। लेकिन अगर पूछे कि ज्वाइंट सेशन को प्रिसाइड कौन करता है, प्रिसाइड, तो ये करता है स्पीकर ऑफ लोकसभा। क्वेश्चन ऐसे कंफ्यूज कर देगा, एड्रेस करने की बात करेगा है ना, तो वो प्रेसिडेंट करेंगे, लेकिन उनको प्रिसाइड करने की बात करेगा तो वो लोकसभा के स्पीकर। अंडरस्टूड, ध्यान रखिएगा ये। और इनकी और लेजिस्लेटिव पावर क्या होती है, आपको स्टार्टिंग में बताया कि नॉमिनेट करते हैं ये, है ना। पहले लोकसभा में दो बंदे को ये नॉमिनेट करते थे, लोकसभा के मेंबर, मतलब दो एमपी को, एंग्लो इंडियन के दो एमपी को ये नॉमिनेट करते थे, लेकिन वो 2019 में खत्म कर दिया गया। लेकिन अभी भी ये 12 मेंबर्स है ना, 12 मेंबर्स टू द राज्यसभा, राज्य राज्यसभा के दो मेंबर्स, सॉरी 12 मेंबर्स को अभी भी नॉमिनेट करते हैं प्रेसिडेंट। अब ये कितने, ये एमपीज ये कितने साल के लिए एमपीज रहते हैं, 6 साल के लिए रहते हैं, ध्यान रखिएगा। लेकिन इसमें एक चीज याद रखने वाली बात है कि जब प्रेसिडेंट का अगला चुनाव होगा कि कौन प्रेसिडेंट बनेगा, तो ये जो 12 मेंबर्स हैं नॉमिनेट किए हुए, ये उसमें भाग नहीं लेंगे, क्योंकि प्रेसिडेंट ने अगर इनको इनको चुना है तो ये तो प्रेसिडेंट को ही वोट देंगे, फिर तो ये बायस्ड हो जाएगा, है ना। नेक्स्ट इसमें ये नेक्स्ट क्या होता है कि जो प्रेसिडेंट के प्रायर रिकमेंडेशन होती है ना। देखिए लोकसभा में मनी बिल जब इंट्रोड्यूस किया जाता है, या कोई फाइनेंशियल बिल इंट्रोड्यूस किया जाता है, या फिर स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन रीऑर्गेनाइजेशन, ये हमेशा ध्यान दीजिएगा, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन जो बिल है, या कोई फाइनेंशियल बिल है, या मनी बिल है, हमेशा ये इंट्रोड्यूस किया जाएगा। इंट्रोड्यूस करने से पहले प्रेसिडेंट से रिकमेंडेशन ली जाती है। तो एक चीज कह सकते हैं कि प्रायर रिकमेंडेशन, प्रायर का मतलब पहले, रिकमेंडेशन, प्रायर रिकमेंडेशन के बाद ही ये चीजें इंट्रोड्यूस की जाती हैं लोकसभा में। अंडरस्टूड। और मैंने आपको बताया था क्या, ऑर्डिनेंस पावर 123 आर्टिकल्स में, इसलिए मैंने पहले आपको आर्टिकल बता दिए वो किसके लिए फेमस हैं, वो बता दिया, फिर इसके बाद मैं उसके अंदर थोड़ी चीजें पढ़ा रहा हूँ, है ना, जिससे आपने पहले चीजें सुन रखी हो। ऑर्डिनेंस, ऑर्डिनेंस पावर एक तरह से कानून ही है ये।
है ना, कि ऑर्डिनेंस पावर कब लाया जाता है जनरली। देखिए, जब पार्लियामेंट सेशन में ना हो, पार्लियामेंट सेशन में न हो, अंडरस्टूड। इसकी वैल्यू क्या, जो जैसे कि पार्लियामेंट होती है, वो जब कोई अमेंडमेंट करती है या कोई लॉ बनाती है या कोई रूल रेगुलेशन लेकर के आती है, और ये ऑर्डिनेंस जो राष्ट्रपति का ऑर्डिनेंस है, ये दोनों की वैल्यू क्या सेम ही होती है? दोनों की वैल्यू सेम ही होती है, सेम सेम फोर्स एज लॉ। ये वैसे ही काम करता है जैसे कोई पार्लियामेंट का बनाया हुआ कानून। लेकिन एक चीज ध्यान दीजिएगा, ये वैलिड कितने दिन तक रहता है, कितने टाइम तक रहता है? ये वैलिड फॉर 6 वीक। वो एग्जाम में आपको मंथ्स से देगा, तो ध्यान दीजिएगा, मंथ्स नहीं, 6 वीक आफ्टर रीअसेंबल, रीअसेंबली। ओके गाइस, चलिए, मैंने और आपको इसके पहले बता दिया इम्पीचमेंट के बारे में, आर्टिकल 61 पढ़ाया था, जब बताया था कि इम्पीचमेंट होता क्या है। महाभियोग, इसको हिंदी में बोलते हैं, इम्पीचमेंट को महाभियोग। हिंदी में थोड़ा लिख नहीं पाता हूँ, मतलब सही से नहीं लिख पाता हूँ, लिख तो मुझे जरूर लिखता हूँ। अब ये कहीं पे लिखा नहीं गया है कि क्या मतलब किस तरह से, है ना, किस बेसिस पे, बस ये लिखा गया है कॉन्स्टिट्यूशन में कि जो ग्राउंड होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, वॉयलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, सिर्फ ये बात लिखी गई है, अंडरस्टूड। प्रोसीजर क्या होता है? देखिए, प्रोसीजर में काफ़ी बार कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे, और उसमें एक दो चीज़ें वहाँ पे छोड़ देता है एग्ज़ाम में, ऑप्शंस कोई नहीं देगा, पूछ लेगा, उसकी जगह पे कोई दूसरा दे देगा, तो आप प्रोसीजर सीधे सीधे समझ जाइए कि ये सबसे पहले ये इनिशिएट होता है, मतलब शुरुआत इसकी कोई भी हाउस, इधर हाउस में इसकी शुरुआत की जा सकती है। हाँ, हाउस लिख देता हूँ, अंडरस्टूड। लेकिन ये 14 डेज का प्रायर नोटिस देना पड़ता है, 14 डेज प्रायर नोटिस, 14 डेज की नोटिस देनी पड़ती है ना, प्रेसिडेंट को। और ये 2/3 मेजोरिटी से पास होना चाहिए, जो टोटल मेंबर्स मेजोरिटी, 2/3 मेजोरिटी ऑफ टोटल, ध्यान दीजिएगा, टोटल का मतलब टोटल एमपी जितने हैं, वो आए हैं कि नहीं आए हैं उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, मेंबरशिप जो एमपीज है पूरे लोकसभा में, है ना, उनके 2/3 मेजोरिटी से ये पास होना चाहिए, तब ये दूसरे हाउस में जाता है। उसके बाद ये क्या जाएगा, मान लीजिए ये इसे लोकसभा से इनिशिएट किया गया है, तो जब ये 2/3 मेजोरिटी से वहां पे पास हो जाएगा, तब ये जाएगा उसके पास, क्या नाम है, राज्यसभा के पास, या कह सकते हो दूसरे हाउस में, इन्वेस्टिगेट करने के लिए, है ना, कि ये जो इनके ऊपर लांछन लग रहा है, मतलब महाभियोग लग रहा है ना, प्रेसिडेंट जी के ऊपर, क्या ये सही है, ये वैलिड है। जब वो बोलेगी वैलिड है दूसरा हाउस, तब जाकर के प्रेसिडेंट हट जाते हैं। पार्लियामेंट जज करता है, ये पार्लियामेंट जजेस द वायलेशन। ओके, और ये को किस में दिया है, ध्यान दीजिएगा, 61 आर्टिकल में। 62 आर्टिकल में अब ये मान लीजिए हट गए, तो भाई उसके बाद ही तो वैकेंसी खाली हो जाएगी ना वहां पे, तो वैकेंसी के बारे में कहाँ पे दिया है, उसके जस्ट बाद दिया है ना। और वैकेंसी जब खाली है तो विद इन 6 मंथ फिर से इलेक्शन होगा, 6 मंथ के अंदर अंदर इलेक्शन, विद इन 6 मंथ। मैं पूरा साफ साफ नहीं लिख रहा हूँ, है ना, बहुत सारी चीज़ें लिखनी है। और जब ये 6 महीने तक
के अंदर अंदर जो नया फ्रेश इलेक्शन होगा प्रेसिडेंट का, तब तक प्रेसिडेंट का काम कौन करेगा? प्रेसिडेंट का तब तक काम करेगा भैया वाइस प्रेसिडेंट। तो ये हो जाएंगे वाइस प्रेसिडेंट एक्ट्स एज प्रेसिडेंट तब तक। अंडरस्टूड? अगर ये दोनों लोग नहीं है, मान लीजिए वाइस प्रेसिडेंट भी नहीं है, प्रेसिडेंट भी नहीं है, या वाइस प्रेसिडेंट की डेथ हो गई या कुछ भी हो गया है ना, या आउट ऑफ कंट्री है, तो उस बीच में फिर कौन? सीजेआई। ये सब चीजें कहाँ लिखी गई है? 62 आर्टिकल में, वैकेंसी में ही लिखी गई है ये। अंडरस्टूड? चलिए आगे मैं आपको समझाता हूं। जो एग्जीक्यूटिव पावर है, प्रेसिडेंट के पास एग्जीक्यूटिव पावर क्या है, वो जो है वो कहाँ पे लिखा गया? आर्टिकल 53 में। लेकिन इसकी एग्जीक्यूटिव पावर से रिलेटेड कहाँ कहाँ पे आर्टिकल्स हैं? ये 53 में तो एग्जीक्यूटिव पावर के बारे में दिया गया है। 74 भी एक एग्जीक्यूटिव पावर ही है ना। 75 एग्जीक्यूटिव पावर प्राइम मिनिस्टर को अपॉइंट करता है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को अपॉइंट करता है प्रेसिडेंट के, ये भी तो इसी से रिलेटेड है। 77 आर्ट जो है ये भी इसकी एग्जीक्यूटिव पावर ही है। तो ये ध्यान दीजिएगा, ये तीनों आर्टिकल जो है रिलेटेड है किससे? एग्जीक्यूटिव पावर से रिलेटेड है। सॉरी 3 कह रहा हूँ, 4 वो। ये किसको किसको अपॉइंट करता है? चलिए इस मुद्दे पे आते हैं। अपॉइंट किसको किसको है? सबसे पहले प्राइम मिनिस्टर को अपॉइंट करता है। अंडरस्टूड? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को भी अपॉइंट करता है। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को किसके एडवाइस पे? प्राइम मिनिस्टर जिसको बोलेंगे उनको काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में है ना। फिर गवर्नर को, सभी राज्य के गवर्नर को, फिर अटॉर्नी जनरल को। ये 78 आर्टिकल में जो चीजें लिखनी होगी वहीं पे मैं बता दूंगा। किसको? अटॉर्नी जनरल को। अटॉर्नी जनरल कौन होता है? एक तरह से समझो कि यूनियन गवर्नमेंट का लॉयर होता है। अंडरस्टूड? अटॉर्नी जनरल जो होता है वो यूनियन गवर्नमेंट के लॉयर होते हैं। मतलब यूनियन गवर्नमेंट का डिफेंड करना होगा, मतलब कोई उनके ऊपर केस चला यूनियन गवर्नमेंट के खिलाफ, तो वो कौन डिफेंड करेगा? अटॉर्नी जनरल। फिर और किसको? अभी तो अपॉइंटमेंट में पढ़ा रहा हूँ ना, पूरे खत्म ही कर देता हूँ। सीएजी को अपॉइंट भी करते हैं। सीएजी का मतलब कंट्रोलर ऑडिटर जनरल। ये कहाँ पे आर्टिकल है? कभी पूछ देगा तो ये 148 आर्टिकल। इसके कामकाज के बारे में कहाँ से कहाँ तक दिया है? 148 आर्टिकल से लेकर के 151 आर्टिकल तक के बारे में ये दिया गया। फिर चीफ इलेक्शन कमिश्नर को भी अपॉइंट करते हैं। यूपीएससी चेयरमैन को भी अपॉइंट करते हैं। चेयरमैन। फाइनेंस कमीशन मैंने बताया था 280, आपको पूरा वो पढ़ाऊंगा तो उसमें जगह डिटेल्स में बता दूंगा। 280 आर्टिकल में दिया गया है ये फाइनेंस कमीशन के बारे में। फिर सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस जो होते हैं उन सभी को प्रेसिडेंट ही अपॉइंट करते हैं। और एक चीज ध्यान दीजिएगा, ऑल अपॉइंटमेंट्स अपनी मर्जी से ही नहीं कर देते हैं। ऑल अपॉइंटमेंट्स ऑन एड एंड एडवाइस। जैसे मान लीजिए जजेस को अगर इनको अपॉइंट करना है तो एड एंड एडवाइस के थ्रू ही करेंगे। वहाँ के जो चीफ जस्टिस होंगे उनके, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को करना है, सीएजी को करना है, अटॉर्नी जनरल को करना है, तो ये एड एंड एडवाइस पे ही काम करेंगे। ये अपनी मर्जी से नहीं कि मैं किसी व्यक्ति को उठा करके ऐसे ही कर दिया। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। चलिए अब आर्टिकल 61 हो गया, 62 हो गया, वैकेंसी के बारे में बता दिया था। फिर ये एग्जीक्यूटिव पावर, ये तो काफ़ी ज़्यादा ब्रॉड था, है ना। फिर अब हम चलते हैं, आपको इम्पोर्टेंट टर्म वगैरह तो मैंने बता दिया था कि 5 साल का होता है। मेरे को अब लगा नहीं कि ये क्वेश्चंस के बाहर कुछ भी आपको प्रेसिडेंट से रिलेटेड चीज़ें आएंगी। अंडरस्टूड?
तो ये रहा दोस्तों आज आप लोगों के पास एक क्वेश्चन। क्या क्वेश्चन था? क्वेश्चन सिर्फ ये था, हु अमंगस द फॉलोइंग इज द हेड ऑफ द इंडियन रिपब्लिक इंडियन रिपब्लिक का जो हेड होता है वो कौन होता है? वो होता है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। इससे रिलेट करके मैंने 40 मिनट में आपको पूरा प्रेसिडेंट ही खत्म कर दिया। अंडरस्टूड? अब नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं इसी तरह से। प्राइम मिनिस्टर पढ़ाऊंगा या फिर कोई पार्लियामेंट का कोई चैप्टर आया, क्वेश्चन आया, उस पार्लियामेंट पे पूरा पार्लियामेंट ही खत्म कर दूंगा। तो तक के लिए बाय, टेक केयर, हैव ए गुड डे।